If you're someone like me who want to grow in their lives by physically and financially, ठीक है, so this video is for you actually. एक बार अपने चारों तरफ देखो एंड 4 लोगों से पूछो कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। चारों का आंसर होगा कि हाँ, हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, जो कि उनका कॉन्शियस माइंड ये चीज़ बोल रहा है। ठीक है, दे डोंट नो अबाउट देयर अनकॉन्शियस माइंड विच इज़ कंट्रोलिंग देम, कि पूरे पूरे दिन स्क्रॉल करना एंड ये सब। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हम जो डायरेक्ट कोई भी अभी कोई टास्क कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ही उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड, जो 2400 घंटे जब से हम पैदा हुए तब से ऑन है। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग दैट दे हैव फिक्स्ड इट इन आवर ब्रेन्स। हमारी लाइफ चॉइसेस पे हमारी डिपेंड करती है कि हम क्या चॉइसेस बना रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे ब्रोक, ठीक है, नॉट फाइनेंशियली फ्री, हर तरीके से स्ट्रेस, सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि दे हैवंट मेड द राइट चॉइस, नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बिकॉज द सिस्टम हाईजैक देयर अनकॉन्शियस माइंड इन डे टू डेज लाइफ। एवरीथिंग लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, the people around you, the news, the social media, everything is harming your unconscious mind, your decision making, thinking. ठीक है, एंड इसी सिस्टम ने ही हमें, जो लोग रिच होते हैं उनको लक बोल देते हैं, डिसिप्लिन को बोरिंग बोल देते हैं, रिच को टॉक्सिक बोल देते हैं। ये किसने सिखाया है? ये इसी सिस्टम ने हमें सिखाया है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में आके घुसा हुआ है कि हमें ये चीज़ दिखते ही हमें कैसा रिएक्शन देना है। ठीक है, हम सोच के जाते हैं कि जैसे आज मेरा इंटरव्यू है, ठीक है, आई एम थिंकिंग कि मैं कैसा बिहेव करूँगा वहाँ पे। ठीक है, बट मैं जैसे सोच के जाऊँगा ना, वो वैसा बिहेव नहीं होगा, क्योंकि जब तक मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग नहीं दूंगा कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करना है, मेरी बॉडी, मेरा माइंड कुछ भी कंट्रोल में नहीं होगा। क्योंकि लेट्स सी, इंटरव्यूअर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, आई एम थिंकिंग द आंसर, बट द बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल, दे आर लुकिंग एवरीथिंग, एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर अनकॉन्शियस माइंड। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, यू स्टार्ट अ बिजनेस, अ न्यू हैबिट, अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट, ठीक है, एनीथिंग यू आर स्टार्टिंग, वो एक मेंटालिटी होती है जो एक टाइम पीरियड के लिए चेंज हो जाती है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। अगर तुमने अपने अनकॉन्शियस माइंड को, लोग बोलते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करो, वो यही, इसका मतलब यही होता है कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो अच्छी हैबिट्स के लिए, कि जो तुम्हारे आगे जाके डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी हर चीज़ में, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ में, फाइनेंशियली तुम्हारी मदद करे, तुम्हें अच्छे डिसीजन लेने में मदद करे। हमारा अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ऑन होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही तुम उसे ऑन कर सकते हो। बट तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, जब हम सोते हैं ना, तब हमें जो सपने आते हैं वो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही दिखाता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अगर तुम कोई ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना, तुम्हारे सपनों में भी कोई चीज़ आने लगेगी, तुम्हारी लाइफ में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होने लगेगी, क्योंकि तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो भी उसके बारे में सोच रहा है। तो फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट कि हो क्या रहा है अभी के टाइम पे। ठीक है, अभी के टाइम पे जो चीज़ चल रही है ना, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, सबसे पहले तो जो भी चीज़ तुम कंफर्ट जोन में तुम्हारी लाती है उसे बंद करो। इफ़ यू आर ट्रेनिंग फ्रॉम लाइक 2 years, ठीक है, बट तुम अपने कंफर्ट जोन में आकर के ट्रेन कर रहे हो, गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। ठीक है, अपने आप को पुश करो लिमिट्स तक, तभी तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा। मुझे लगता है तुम ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि डेविड गॉगिन्स कौन है। वो एक, जब वो 22 years का था तब वो 135 किलो का था। ठीक है, नाउ उसने ऐसी मेंटालिटी रीच कर ली है ना कि लोग उसे टफेस्ट मैन अलाइव कहते हैं। ठीक है, उसके भी चॉइसेस की वजह से हुआ है ये सब। ठीक है, अगर उसने भी कंफर्ट जोन से निकल करके अपने अनकॉन्शियस माइंड की जो थिंकिंग है उसे चेंज नहीं किया होता। ठीक है, व्हेन आई से अनकॉन्शियस माइंड, वो तुम्हारी थिंकिंग होती है जो तुम्हारे एक लॉन्ग टर्म पे तुम्हारा साथ देने वाली है।
ठीक है। कुछ कुछ क्या होता है ना, सुबह से तुम्हारा शाम तक मूड अच्छा नहीं होता है, ठीक है, उसमें तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है कि तो खराब हो गया, मूड अच्छा हो गया, लेकिन जो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है। तुम उसे जो सिखाओगे वो वही सीखता है। बच्चों में अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सीखने की पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बचपन में जिसको जो चीज़ सिखा देते हैं ना, वो उसके लाइफ टाइम तक उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि बच्चे अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना हम सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू रीवायर योर लाइफ, ठीक है। व्हेन आई वाज 16 आई हैड लाइक एंड नथिंग, मतलब मेरे पास 10 रुपये भी नहीं पड़े होते थे भाई, ठीक है। आई मेड द चॉइसेस विच मेक्स मी गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, ठीक है। जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो ना, तब सिस्टम की जगह तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को हाईजैक कर लेते हो उन प्रोसेस में। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा कंफर्ट जोन जो होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे कंफर्ट जोन को, उसको डिस्टर्बेंस होती है, तभी हमें डिस्टर्ब होता है कि अरे नहीं यार ये नहीं करना, ये तो अनकंफर्टेबल है। एक बार जब तुम स्टार्ट कर देते हो, शुरुआत में तो मुश्किल लगेगा भाई, जब तुम 8 वीक्स 2 महीने 3 महीने बाद अपने आप को देखते हो ना, तुम पूरे चेंज हो चुके होते हो, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। और जब तुम अच्छी चीज़ों से ट्रेन करते हो ना, तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एंड सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को तुम ऑलरेडी एक टाइम पीरियड से ट्रेन कर रहे हो, विच इज वाई मैं कहता हूं कि अनकॉन्शियस माइंड इज योर सुपर पावर इफ यू आर कंट्रोलिंग इट। इफ एनी सिस्टम और एनी प्रोग्रामिंग कंट्रोलिंग इट, इट्स योर बिगेस्ट एनिमी। You have to change your mentality, otherwise they're gonna change you into a slave. When I say slave, it means कि तुम एक चीज़ में फंस के रह जाओगे। अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, लाइफ में आगे बढ़ो, मेक द हार्ड चॉइसेस एंड बिकम हु यू वांट टू बिकम। जैसे कि ना, तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हमेशा ना जो अडल्ट लोग, जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो हमेशा कभी भी किसी इमोशंस में आकर के कोई अपने डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर तुम उनसे आज पूछोगे ना, वो 2 दिन तक सोचेंगे, तुम्हें लगेगा कि यार वो तो भूल चुके हैं। नहीं, दे नो कि उन्होंने अपने अनकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है ना, वो उस डिसीजन को, उस चीज़ को लेकर के ना अपने अनकॉन्शियस माइंड में फेंक देते हैं एंड दे थिंक कि वो उनका अनकॉन्शियस माइंड उन्हें 2 दिन में बता देगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज तक बता देगा। दैट्स द पावर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड। आई एम गोना गिव यू सम टिप, ओके। अगर नेक्स्ट टाइम यू आर गोना बाय समथिंग, ठीक है, यू थिंक कि मतलब अब मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, वेट 2-3 दिन वेट करो, ठीक है, एंड उसके बारे में अपने अनकॉन्शियस माइंड में सोचते रहो, ठीक है, कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। 2 दिन बाद तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअली मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। एक बार करके देखो, देन यू विल नो द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज अवर अनकॉन्शियस माइंड, विच इज वेरी वेरी पावरफुल यार, वेरी वेरी पावरफुल। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।